बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। शुक्रिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का झटपट ग्रेवी वाली चिकन मलाई बोटी किस तरह से बनानी है, वो भी ग्रेवी वाली, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले मेरे पास है चिकन, तो इसको मैंने 1 टेबलस्पून डाला इसमें सिरके का और 1 चाय वाली चम्मच नमक, और इसको पानी में डिप करके रखते रहें 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आपने इसको वॉश करके इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के रख लेना है, ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन को हमने अच्छे से ड्राई करना है। ये तकरीबन हाफ़ केजी चिकन है और इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े क्यूब्स जो हैं आप काट सकते हैं। तो चलें अब इसको करते हैं मैरिनेट। तो मैरिनेशन हमने किस तरह से करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत ही सिंपल सी। इसको करते हैं हम साइड पे। और हमने लेना है सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अपने जायके के हिसाब से, और छोटा बिल्कुल एक प्याज है 2 टेबलस्पून, इतना सा हमें प्याज चाहिए, ज़्यादा प्याज नहीं डालना। मिर्चें आप थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना ही कम होगा। मैंने 3 छोटे वाली मिर्चें ली हैं। अब हमने इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बनानी है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, कि मलाई बोटी में हम डालेंगे दही। तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून भर के डालूँगी दही। मेरा होममेड है, मैं इसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इसमें आपने 4 टेबलस्पून भर के दही के ऐड कर देने हैं और इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसकी फाइन सी पेस्ट बना लेनी है और इसकी पेस्ट बन के देखें रेडी हो गई है। और हमने एक खुला बर्तन लेना है जिसमें हम इसकी मैरिनेशन कर सकें। तो सबसे पहले पेस्ट को डालेंगे और साथ ही इसमें बाकी की और चीज़ें डालेंगे, मसाले डालेंगे। बिल्कुल बेसिक सी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। ग्रेवी के साथ मलाई बोटी बनेगी। तो हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के क्रीम। कोई भी फ्रेश क्रीम ले लें या आप टेट्रा पैक वाली ले लें, मैंने फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो 4 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डालनी है। और साथ ही इसमें आपने डालना है 1.5 टेबलस्पून बटर थोड़ा सा मेल्ट किया हो ताकि अच्छे से मैरिनेशन में लग जाए, मिक्स हो जाएगा। तो 1.5 टेबलस्पून है, थोड़ी देर बाहर रख लें। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच सफ़ेद मिर्चें और 1 चाय वाली चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चाय वाली चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, और इसमें आधी चाय वाली चम्मच धनिया पाउडर, और साथ नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से। मैंने डाला है 1.5 चाय वाली चम्मच। आप थोड़ा या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून पपाया पाउडर है, कोई भी मीट टेंडराइज़र कर सकते हैं। और साथ ही 2 टीस्पून हमने जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाली है। अगर आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप पपाया पेस्ट को स्किप कर सकते हैं, जबकि मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी तो इसलिए मैंने डाली है। तो साथ ही 2 टेबल स्पून भर के आपने डालना है कॉर्नफ्लोर, और अब 2 टेबलस्पून ही आपने डालना है फ्रेश लेमन का जूस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप, ताकि अच्छे से ज़बरदस्ती इसकी पेस्ट बन जाए। और साथ ही हमने ये सारे मसाले मिक्स कर लिए, साथ ही हमने इसमें चिकन ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो अब इसको आप 1 से 2 घंटे के बाद बना लें, कुछ घंटे रख लें, 6 से 8 घंटे रख लें या ओवरनाइट रख लें, और ये 30 मिनट बाद भी बना लें तो सही बनेगा, क्योंकि हमने इसमें पपाया पेस्ट डाली है। इसीलिए अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो पपाया पेस्ट स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको 30 मिनट के बाद ही कुक कर रही हूँ। तो देखें 30 मिनट के बाद इस तरह से मैंने इसको किसी भी बर्तन में आप डाल लें जिसमें आप कुक करना चाहते हैं, पतीले में, कढ़ाई में। और आपने इसको क्या करना है, सिंपली चूल्हे को कर देना है ऑन, और आपने इसको करना एक दफ़ा मीडियम हीट पे चूल्हे को ऑन कर दिया है। 1-2 दफ़ा इस तरह से आपने हल्का सा इसको देना है हिला, और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। और कवर आपने इसको करना है तकरीबन मीडियम हीट पे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। और 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें 10 से 12 मिनट के बाद ये इस तरह का लग रहा है। अब हम इसको अनकवर करके 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो है चिकन आप चेक करके देख लें, बिल्कुल गल गया, और देखें कितना क्रीमी सा ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने इसको पकाना है। और इसमें अब चाहें तो एक आधी सब्ज़ मिर्च आप डाल दें, काट के डाल दें, या वैसे ही उसको हल्का सा कट लगा के डाल दें। तो 2 मिनट के लिए अनकवर करके मीडियम हीट पे आपने इसको भून लेना है। तो मैंने सिर्फ एक ही इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है और ये बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। आप इसको धनिए के साथ गार्निश करें। इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल दिया है, धनिए से गार्निश कर दिया है। साथ में थोड़ा सा प्याज के स्लाइस काट के रखती हैं, लेमन है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, तो इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस सा
चिकन मलाई बोटी जो है हमारी रेडी है, और वो भी ग्रेवी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फ़ीडबैक दीजिएगा, थम्स अप करना नहीं भूलना, और सबने मुझे अपनी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।